तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की नई पार्टी यानी अपनी पार्टी का वफ्द नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचा है। वाज़ेह है कि पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में इस वफ्द ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आज की मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद हैं। इस पर और जानकारी लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी जो कि नई पार्टी है, उसने कल पीएम मोदी से मुलाकात की थी, आज होम सेक्रेटरी से मुलाकात होने वाली है। किन किन इश्यूज पर इस मीटिंग में बात हो सकती है इस डेलीगेशन के साथ? देखिए, जो ये डेलीगेशन अपनी पार्टी का इस वक्त दिल्ली में है, कल इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी और आज इनकी मुलाकात अभी होम मिनिस्टर अमित शाह से चल रही है। ये मीटिंग अभी होम मिनिस्ट्री में चल रही है। आपको याद दिला दें कि जो कल मीटिंग हुई थी, हालांकि अपनी पार्टी जो है वो 5 अगस्त के बाद पहली पार्टी है जो वजूद में आई है 5 अगस्त के बाद, और ऐसे में उनकी पहली मुलाकात थी प्रधानमंत्री मोदी से, जहां पर उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की थी और उन्होंने कश्मीर के हालात को लेकर बातचीत की थी, कश्मीर की इकोनॉमी को लेकर और आने वाले टूरिस्ट सीजन को लेकर बातचीत हुई थी। और कल जैसे कि अल्ताफ बुखारी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने डेलीगेशन से कहा है कि मैंने जम्मू कश्मीर को गोद लिया है। तो ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो आज इस मुलाकात में होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद हैं, होम सेक्रेटरी भी इस बैठक में शामिल है, जो कि बैठक अभी होम मिनिस्ट्री में चल रही है। और माना जा रहा है इस बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा हो रही है। और हाल ही में जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया नजरबंदी से, उसके बाद कल इस डेलीगेशन ने मांग की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि वो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की रिहाई को लेकर भी जल्द कदम उठाएं। और उन्होंने उम्मीद भी जताई थी कि जो टूरिस्ट सीजन जो शुरू होने वाला है उससे अमन शांति कश्मीर में दोबारा बहाल होगी। और वहीं आज की इस मीटिंग में कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन पर भी बात हो रही है। जिस तरह से होम मिनिस्टर इस बैठक में मौजूद हैं, माना जा रहा है कि तमाम पहलुओं पर जम्मू कश्मीर का आगे का क्या रोड मैप रहेगा, शांति बहाली को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इन तमाम पहलुओं पर आज की इस मीटिंग में बातचीत चल। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो 370 खत्म होने के बाद एक तरह से सारा प्रोसेस बंद हो गया था। खासतौर से पॉलिटिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक तरह से ठप हो गया था। जिस तरह से अब इस नई पार्टी यानी अपनी पार्टी का जो डेलीगेशन अब दिल्ली आया हुआ है, पीएम मोदी से मुलाकात हुई, आज होम मिनिस्टर से मुलाकात चल रही है, तो ऐसे में अब ये पार्टी चाह रही कि एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो शुरू हो, जम्मू कश्मीर दोबारा से पटरी पर लौट कर आए। इनका यह दौरा बहुत अहम होगा जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये दौरा काफी अहम है क्योंकि अभी तक कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था पिछले कुछ करीब 7 महीनों में जम्मू कश्मीर में। अब जिस तरह से पार्टी वजूद में आई है तो कोशिश ये रहेगी कि आने वाले जो वहां पे फिलहाल अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनाव जो पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर तैयारी की जाए। हालांकि माना जा रहा था कि कुछ पार्टीज ने कहा था कि हमें तैयारी के लिए थोड़ा और वक्त दिया जाए। तो ऐसे में फारूक अब्दुल्ला की रिहाई जो है वो एक बड़ा कदम है। ऐसे में देखना यह होगा कि उमर और महबूबा मुफ्ती की रिहाई भी नजरबंदी से कब होती है, हालांकि उन पर भी पीएसए भी लगा दिया गया है। तो ऐसे में इस डेलीगेशन के मुलाकात के जरिए कश्मीर की जो ताजा हालात हैं जो इस वक्त कश्मीर में चल रहा है वो भी ब्रीफ किया जा रहा है होम मिनिस्टर को, ग्राउंड सिचुएशन के बारे में, जो वहां के पॉलिटिकल पार्टी जो समझती है जम्मू कश्मीर के हालात को, वो इस वक्त ब्रीफ कर रही है। तो माना जा रहा है कि इससे आगे का जो फ्यूचर कोर्स है वो जम्मू कश्मीर का तय हो। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात से जम्मू कश्मीर में जो सियासी बर्फ जमी हुई है वो एक तरह से पिघल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस वफ्द की मुलाकात हुई थी और आज वजीर दाखिला अमित शाह के साथ इस वफ्द की मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में, इस मीटिंग में कई आला ओहदेदार भी मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोरोना के